नॉर्थ कोरिया और रशिया ने तो पहले ही बोला था कि हम ईरान का समर्थन करेंगे। रूस के कहने पर उत्तर कोरिया अब ईरान की मदद कर सकता है। किम जोंग की एंट्री से वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ेगी। परोक्ष रूप से ईरान की मदद अब किम जोंग कर सकते हैं। एक तरफ जहां मॉस्को में पुतिन लगातार मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है, इसी बीच ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि पुतिन उकसावा दे सकते हैं, उकसा सकते हैं ईरान को न्यूक्लियर वॉर छेड़ने की, या फिर पुतिन जिस तरीके से इस पूरी जंग में अगर कूद जाते हैं तो किम जोंग को भी लगातार वो मदद करने के लिए कह रहे हैं। परोक्ष रूप से ईरान की मदद अब किम जोंग भी कर सकते हैं। और अगर नॉर्थ कोरिया भी इस पूरी जंग में कूद पड़ा तो एक तरफ अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और एक तरफ नॉर्थ कोरिया, रूस, और रूस की तो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ देखिए जंग छिड़ी हुई है, और ईरान। वाकई ये बेहद बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगा, ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगा। हालात बेहद ज्यादा खराब हो जाएंगे क्योंकि महज 2 दिन की जंग में अभी से देखिए हमले इतने बढ़ गए हैं, क्षति इतनी बड़ी है। ना केवल ईरान के लिए बड़ी क्षति है, लेकिन इजराइल के लिए भी बड़ी क्षति है, ये अमेरिका के लिए भी बड़ी क्षति है, ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बड़ी क्षति। और जिस तरीके से मार्केट्स क्रैश हो गए हैं, मार्केट्स पूरी तरीके से चरमरा रहे हैं, मार्केट्स में भी हाहाकार मचा हुआ है। 2 दिन के बाद आज जब मार्केट खुला है तो जिस तरीके से कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़े हैं और तमाम सेक्टर्स को इम्पैक्ट किया है, इसका इम्पैक्ट भारत पर भी आएगा। भारत के लिए भी आगे चल के स्थितियां बेहद खराब होगी अगर ये हालात और बिगड़ते हैं, ये तनाव और भी बढ़ता है। फिलहाल भारत न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल किस तरीके से भी आपको बताते हैं। भारत ने नेतन्याहू से बातचीत की, पीएम मोदी ने नेतन्याहू से बातचीत की थी, और इसी बीच पीएम मोदी ने नेतन्याहू से बातचीत करके पूरी जानकारी ली थी। यूएई के राष्ट्रपति से भी बातचीत की थी, और साथ ही हमने जिस तरीके से ईरान को भी समर्थन दिखाया, जिस तरीके से एस जयशंकर ने बातचीत की थी ईरान से भी, उसके बाद अभी फिलहाल हमारा रुख न्यूट्रल है, लेकिन झुकाव किसके प्रति फिलहाल अभी ये कह पाना मुश्किल। और जानकारी लेंगे और बातचीत इसको लेकर करेंगे। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एनजे ऑगस्टीन, डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक नागर, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चले हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। बहुत सीरियस डिस्कशन इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार हम कर रहे हैं, तमाम अपडेट्स भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ऑगस्टीन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, हालातों को कहाँ जाता देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो जहां एक और अमेरिका, इजराइल और ईरान था, लेकिन अब फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन की एंट्री अमेरिका और इजराइल के साथ हो चली है, और अब जिस तरीके से रूस में मुलाकात चल रही है पुतिन की अपने सैन्य अधिकारियों के साथ में, उन्होंने किम जोंग को भी कहा है कि वो भी मदद करें। तो एक तरफ किम जोंग यानी कि नॉर्थ कोरिया, रूस और ईरान, इसको कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, हमें सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें समझनी होंगी। ये वॉर छिड़ा क्यों? क्योंकि जो आयतुल्लाह खुमैनी है, उनकी जो शासन है, ये चाहते थे कि इजराइल को किसी तरह, इजराइल के नक्शा को ही खत्म कर दें। उसको खत्म करने का एक ही तरीका उनको सूझा, वो किसी तरह न्यूक्लियर वेपन क्रिटिकल हो जाए। न्यूक्लियर वेपन की जो एनरिचमेंट है वो कोई कहता है 60% तक पहुंच गया था, कोई कहता है 90। सिर्फ मात्र 10 से 20% इनकी जो एनरिचमेंट बाकी रह गई थी। और मुझे ओपन सोर्स पे ये भी पता लगा है कि उनके पास ट्रिगरिंग मैकेनिज्म भी था। तो जब वो 100% एनरिचमेंट में पहुंच जाते और न्यूक्लियर वेपन दागते इजराइल के ऊपर, और दर्शकों को बता दूं, इजराइल क्षेत्रफल में आप देखते हैं तो नोएडा, गुड़गांव के बीच सीमित है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है बस। तो उसमें आप एक